नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिकम एसिडम या एसिड नेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड नाइट्रिक, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कंपैरिजन है और किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ एलिमेंट्स विच डिपेंड्स ऑन सम विरुलेंट पॉइजन फ्रॉम मर्क्यूरी, सिफिलिस, स्क्रोफला इन ब्रोकन डाउन कैक्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, especially suited to thin person of rigid fiber, dark complexions, black hair and eyes, the brunette rather than blonde nervous temperament. अगर हम आगे बात करें तो person suffering with chronic disease who take cold easily are easily disposed to diarrhea. Those person who are taking cold easily and having diarrhea easily, rarely to those who are constipated, are having rarely to those who constipations. ओल्ड पीपल विद ग्रेट वीकनेस है डायरिया। अगर हम मेंटल जनरल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए नाइट्रिक एसिड में, वो है आफ्टर कंटिन्यूस लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी फ्रॉम नर्सिंग द सिक, एंग्विश फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड, इंडिफरेंस, टायर्ड ऑफ लाइफ एंड सैडनेस बिफोर मेंसेस। तो क्या लिखा हुआ, ऐसे पेशेंट इसमें आते हैं जिनका मेंटल जनरल में सिम्टम्स क्या लिखा हुआ है, जिनकी बहुत समय से नींद पूरी नहीं हो रही है आफ्टर कंटिन्यूस लॉस ऑफ स्लीप, और ऐसे लोग जिन्हें लंबे समय तक चिंता बनी हुई थी, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, और किसी वजह से ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड हो रहा था इन बॉडी, एंड फ्रॉम बहुत स्पेसिफिक जो लिखा हुआ फ्रॉम नर्सिंग द सिक। नर्सिंग द सिक, किसी बीमार व्यक्ति की लंबे समय से सेवा कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें कंटिन्यूस चिंता बनी हुई थी या फिर उनको नींद नहीं हो रही थी। तो इस तरह के केसेस में हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। एंग्विश फ्रॉम द लॉस ऑफ हिज डियरेस्ट फ्रेंड, इंडिफरेंस, टायर्ड ऑफ लाइफ, सैडनेस बिफोर मेंसेस। आगे लिखा हुआ ग्रेट एंजाइटी अबाउट हिज डिजीज। देखिए क्या लिखा हुआ एलिमेंट्स में, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेट एंजाइटी अबाउट हिज डिजीज। तो लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी अपने डिजीज की वजह से हो सकती है, या फिर थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट ट्रबल, जो भूतकाल में बीता हुआ पुराने समय में जो तकलीफ़ें हुई है उनको सोच सोच के भी तकलीफ इसको होती है। मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा, डिप्रेस्ड एंड एंजियस इन द इवनिंग। अब देखिए मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा ये उस समय प्रूव हुई जब कॉलेरा का फियर बना रहता था, कॉलेरा एपिडेमिक के रूप में था। अगर हम आज के समय में बात करें तो जो मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा है, मॉर्बिड फियर ऑफ कोविड हो सकता है कि कोविड मुझे हो नहीं जाए, कोविड से मुझे कोई परेशानी नहीं हो, इसकी वजह से चिंता हो, या किसी ऐसा पेशेंट जिसने कोविड में अपने किसी खास व्यक्ति को खो दिया हो, जिसकी उसने बहुत सेवा की हो, या उसी की वजह से, चिंता की वजह से उसे नींद नहीं आ रही हो, तो भी हम नाइट्रिक एसिड या एसिड नेट का उपयोग कर सकते हैं। डिप्रेस्ड एंड एंजियस इन द इवनिंग, इरिटेबल, चिड़चिड़ा है, हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी, हेटफुल, विंडिकेटिव, इनविट्रेट, इलविल्ड एंड अनमूव्ड बाय अपॉलजीज। इतना ज़्यादा जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, विंडिकेटिव है और इलविल्ड भी है, और चाहे तुम कुछ भी कर लो, माफ़ी मांग लो, ये आपको माफ़ नहीं करेगा। या फिर इतना ज़्यादा जिद्दी है कि आप माफ़ी मांगो, कुछ भी कहो, अनमूव्ड बाय अपॉलजीज ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नाइट्रिक एसिड के फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में लिखा एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी, पेन, स्टिकिंग, प्रिकिंग एज फ्रॉम स्प्लिंटर, सडनली अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग। जो पेन का कैरेक्टर स्टिकिंग एंड प्रिकिंग है, जो कि सडनली आता है और सडनली चला जाता है। ऑन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर और वेदर, पेन चेंज ऑफ टेम्परेचर और वेदर पे भी होता है। ड्यूरिंग स्लीप, नेविंग हियर एंड देयर एज फ्रॉम अल्सर फॉर्मिंग, क्रैकलिंग इन ईयर्स ऑन मेस्टिकेटिंग ऑफ जॉइंट्स ऑन मोशंस। क्रैकलिंग होती कहाँ, कान में क्रैकलिंग होती है, जब मेस्टिकेटिंग करता है तब क्रैकलिंग होती है, और जॉइंट में भी क्रैकलिंग मिलती है कब, मोशन पे, जो कि कोक्यूलस और ग्राफाइटिस में भी। तो जिनके जोड़ों में आवाज़ आती है मोशंस पे, उसके लिए भी नाइट्रिक एसिड अच्छी दवाई होती है। दोस्तों अगर हम नाइट्रिक एसिड के फिजिकल जनरल की बात करेंगे तो फिजिकल जनरल में कुछ स्पेसिफिक सेंसेशंस लिखी, वो है सेंसेशन ऑफ बेंड, कहाँ पे, हेड में और बोन्स में। इस तरीके के इसकी सेंसेशन होती है बेंड की, कहाँ पे, हेड में और बोन्स में। अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें तो वह स्पेसिफिक सेंसेशन है ऑफ अ स्प्लिंटर इन अफेक्टेड पार्ट्स, अल्सर में, पाइल्स में, थ्रोट में। अगर हम इनग्रोइंग टू नेल्स की बात करें तो स्लाइटेस्ट मोशन से इनग्रोइंग टू नेल्स बढ़ जाते हैं।
अगर हम डिस्चार्जेस की बात करें तो डिस्चार्जेस थिन, ऑफेंसिव, एक्रीट ऑफ अ ब्राउन और डर्टी येलोइश ग्रीन कलर एंड रेयरली लॉडेबल पस। अफेक्टेड स्पेशली द म्यूकस आउटलेट। देखिए म्यूकस आउटलेट जैसा कि हमें म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड की बात करती है। आगे लिखा हुआ भी आउटलेट ऑफ द बॉडी वेयर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ज्वाइन। कहाँ कहाँ पे ज्वाइन करती है म्यूकस मेम्ब्रेन? माउथ, नोज, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा एंड वेजाइना। तो अगर म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन की कोई सी भी डिजीज़ हो तो हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम आगे फिजिकल जनरल में बात करें तो अल्सर्स हैं। अल्सर्स में क्या लिखा हुआ? ईजिली ब्लीडिंग इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ, नेट्रोम्यूल, स्प्लिंटर लाइक पेन स्पेशली ऑन कॉन्टैक्ट, zigzag irregular edges, base looks like raw flesh, exuberant granulation after mercury or syphilis or both, engrafted on scrofulous basis, hemorrhage from bowels and typhoid or typhus आफ्टर मिसकरेज। हेमरेज किन केस में? टाइफाइड और टाइफस के बाद में, आफ्टर मिसकरेज हो सकता है या पोस्टपार्टम हो सकता है, एंड फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी की वजह से भी हेमरेज होता है। ब्राइट, प्रोफ्यूज और डार्क हो सकता है। अगर हम हेड, ईयर एंड नोज की बात करें तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है वेरी सेंसिटिव टू राइटल ऑफ वैगन्स ओवर पेव्ड स्ट्रीट, हेडेक फ्रॉम प्रेशर्स ऑफ हेड। प्रेशर ऑफ हेड से भी हेडेक होता है। हार्डनेस ऑफ हियरिंग relieved by riding in carriage or train. Ozena green cast from the nose every morning. Very sensitive to rattle of wagons over paved streets. अगर हम जीआई की बात करें तो जीआई में बहुत स्पेसिफिक डायरिया लिखा हुआ है। डायरिया क्या लिखा? डायरिया ग्रेट स्ट्रेनिंग बट लिटिल पासेस इज एज इफ फीसेस रिमेन एंड कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। ग्रेट स्ट्रेनिंग बट लिटिल पासेस, डायरिया के केसेस में भी ऐसा लगता है कि फीसेस रिमेंड है और बाहर आ ही नहीं रहे हैं। पेन एज इफ रेक्टम और एनस वर टोन और फीचर्स, वायलेंट कटिंग पेन्स आफ्टर स्टूल lasting for hours like retania, sulfur, and during and after mercurius. ड्यूरिंग एंड आफ्टर यहाँ पे क्या होती है? वॉयलेंट कटिंग पेन होता है किसमें? मर्क्यूरियस में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉयलेंट कटिंग पेन आफ्टर स्टूल लास्टिंग फॉर आवर्स। अगर आफ्टर स्टूल पेन होगा तो रेटेनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर, एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर होगा तो मर्क्यूरियस भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स एंड रेक्टम, टीयरिंग, स्पैज्मोटिक पेन, जबकि यहाँ पे कटिंग पेन होता है, यहाँ पे स्पैज्मोटिक पेन ड्यूरिंग स्टूल, लेंसिनेटिंग इवन आफ्टर सॉफ्ट स्टूल। सॉफ्ट स्टूल के बावजूद भी यहाँ पे लेंसिनेटिंग और टीयरिंग स्पैज्मोटिक पेन होता है। अगर हम यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जो कि एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो हमें ध्यान में रखना होता है। बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है। यूरिन स्कैंटी, डार्क ब्राउन, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। किस तरीके के? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लाइक अ हॉर्स यूरिन। कोल्ड व्हेन इट पासेस, टर्बिड, लुक्स लाइक रिमेन ऑफ अ सेडरबेराल। जो स्पेसिफिक है वो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लाइक अ हॉर्स यूरिन, कोल्ड व्हेन इट पासेस, टर्बिड, लुक्स लाइक रिमेन ऑफ अ सेडरबेराल। अगर हम वार्ड्स की बात करें तो वार्ड्स में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कंडाइलोमेटाल, साइकोटिक, सिफिलिटिक, लार्ज, जैक्ड, पेडेंकुलेटेड, ब्लीडिंग रेडली ऑन वॉशिंग, मॉइस्ट एंड वूजिंग एंड स्टिकिंग पेन, स्टेफियन थूजा में भी जो कि है। मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रेवेशन इवनिंग एंड एट नाइट, आफ्टर मिडनाइट, कॉन्टेक्ट, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वेदर, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ वेदर, ड्यूरिंग स्वेट, ऑन वॉकिंग, वाइल वॉकिंग भी इसको एग्रेवेशन होता है। अगर एमेलियोरेशन की बात करें तो वाइल राइडिंग इन अ कैरेज, रिवर्स ऑफ कोक्यूलस। रिलेशन में कॉम्प्लीमेंट्री आर्सेनिक एंड कैलेडियम इनिमिकल टू लेकेसिस। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड और लेकेसिस एनेमिकल है। रिजेंबल्स आर्सेनिक मॉर्बिड फियर ऑफ कोलेरा। अब जो मॉर्बिड फियर ऑफ कोलेरा है हमने यहाँ पे तो देख लिया क्योंकि उस समय कोलेरा ही होता था। अगर हम आज के सिनेरियो में बात करेंगे तो मॉर्बिड फियर ऑफ कोविड हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो जो अगर आर्सेनिक भी दे सकते हैं और नाइट्रिक एसिड को भी ध्यान में हम रख सकते हैं। Often difficult to distinguish from mercurius but is adapted to black haired peoples while mercurius is more useful in light haired persons. क्या लिखा हुआ है? Often difficult to distinguish from mercurius but is adapted to black haired, mercurius black haired के लिए, and while nitric acid, and while mercurius is more useful in light haired person. Relieves elements resulting from abuse of mercury, especially if there be erethism, bad effect of repeated dose of digitalis. Follows well calcirecal, hipersulf, natriumcar, pulsatilla, thuja, but is most effective after calicar. तो दोस्तों
ये थी नाइट्रिक एसिड, आपको कैसी लगी? अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई मेडिसिन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड देखते रहिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।